रशिया यूक्रेन युद्ध के बीच यूरोपियन यूनियन ने रूस की $35 बिलियन देकर मदद की और यूक्रेन को सिर्फ दिखावे के लिए $1 बिलियन दिए। एक तरफ यूरोपियन यूनियन रशिया और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध में रूस पर प्रतिबंधों का अंबार लगाया जा रहा है और फिर पिछले दरवाजे से उसकी मदद भी कर रहा है। साल 2014 में यूक्रेन पर भी सेम सैंक्शंस लगाए गए थे जो अभी रशिया पर लगाए गए हैं। यूक्रेन पर भी टेरर फंडिंग के आरोप लगे थे। चल रहे युद्ध के बीच रशिया बोल रहा है ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन है। रशिया से सटे लुहांस्क और डोनेट्स्क रीजन पर यूक्रेन का कोई डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। इस रीजन में ज्यादातर लोग रशियन बोलते हैं और रूस का कहना था यूक्रेन इन दोनों इलाकों को इंडिपेंडेंट घोषित कर दे। जब यूक्रेन से बात नहीं बनी तब रशिया ने युद्ध का ऐलान कर दिया। यूक्रेन और रशिया के बीच हो रहे समझौते में यूक्रेन इन दोनों रीजन को स्वतंत्र घोषित करने के लिए राजी हो गया है। 2014 में रशियन परमानेंट फेडरेशन, जिनका ऑफिस जिनेवा में है, उन्होंने आरोप लगाया था कि यूक्रेनियन आर्मी यहां के लोगों पर वॉर क्राइम करती है। दिसंबर 2021 में पुतिन ने एक बयान दिया था कि डोनेट्स्क में यूक्रेन जेनोसाइड करा रही है। फरवरी 17, 2022 द वॉशिंगटन पोस्ट अखबार में छपे एक कोट, विल रशिया रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंस ऑफ 2 ईस्टर्न रिपब्लिक्स पर नजर दें तो वेस्ट भी यूक्रेन द्वारा कराए जा रहे जेनोसाइड से वाकिफ था। डॉनबस में रहने वाले लोगों का कहना था, हम रशियन बोलते हैं इसलिए सरकार हमसे भेदभाव करती है और इस जगह बस 10% लोग ही यूक्रेनियन रहते हैं। उनका यह कहना था, हम यूक्रेन में रहें या रशिया में, हमें सैलरी ज्यादा मिले। जर्मन अखबार में छपी रिपोर्ट में डॉनबस को यूक्रेन इंडस्ट्रियल हार्टलैंड कहा जाता है। इसके बिना यूक्रेन बैंकरप्ट भी हो सकता है। यूक्रेन और डॉनबस के बीच सेपरेटिस्ट के बीच हुए संघर्ष में अब तक 14,000 लोगों की मौत हो चुकी है। यूक्रेन और रशिया इस रीजन में चल रहे संघर्ष के लिए एक दूसरे को दोषी मानते हैं। साल 2020 में मलेशिया का एक यात्री विमान नीदरलैंड से मलेशिया जा रहा था। जब ये डॉनबस के ऊपर से गुजर रहा था तभी मिसाइल अटैक कर इसे गिरा दिया गया। इस हमले में सभी यात्रियों की मौत हो गई थी। यूक्रेन ने इसका आरोप डॉनबस के सेपरेटिस्ट ग्रुप पर लगाया था। साथ ही डॉनबस की मदद का आरोप रशिया पर मढ़ दिया था। सेपरेटिस्ट ग्रुप ने इसका ब्लैक बॉक्स रशिया को सौंप दिया था। फिर रशिया ने उस ब्लैक बॉक्स को बोइंग और एयरबस द्वारा बनाए गए इन्वेस्टिगेशन बेंच को सौंप दिया था। लेकिन उन्होंने अपने बयान में यह कहा कि रशिया ने इस प्लेन को मार गिराया है। इस बात पे रशिया का जवाब था कि आप मिसाइल के मैन्युफैक्चर कंपनी से पूछ लें कि यह टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं है। आपको बता दें, यूक्रेन की 10% आबादी और 25% जीडीपी डॉनबस से है। डॉनबस यूक्रेन के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि रशिया से नेचुरल गैस पाइपलाइन दूसरे देशों में इसी रीजन से जाती है। पूरा वेस्ट रशिया पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा रहा है पर वो नेचुरल गैस के बारे में कुछ नहीं बोलता और इसे इंपोर्ट करने में भी कोई कमी नहीं कर रहा है। साथ ही यूक्रेन गैस के मुद्दे को छोड़ सभी मुद्दों पर बात कर रहा है। अगर रशिया गैस सप्लाई बंद कर दे तो यूक्रेन में दूसरे देशों द्वारा दी जा रही गैस सप्लाई के बदले पैसे आने बंद हो जाएंगे। इधर अमेरिका ने भारत पर भी दबाव डालना शुरू कर दिया है कि आप रशिया से नेचुरल एनर्जी ना खरीदें। इसके बदले इंडिया ने कहा, आप रोजाना $1 बिलियन का नेचुरल एनर्जी खरीद रहे हैं और रशिया की मदद कर रहे हैं। पहले आप नेचुरल एनर्जी खरीदना बंद कर दो, फिर आप हमें खरीदने से मना करना। फिलहाल इंडिया अमेरिका के किसी दबाव में आता नहीं दिख रहा है। देखना यह होगा वेस्ट द्वारा चलाए गए दो मुंहे प्रोपेगेंडा को यूक्रेन सहित दूसरे देश समझ पाते हैं या नहीं और उनके झांसे दिए जाने वाले ऑफर से खुद को बचा पाते हैं या नहीं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें विजन को।